बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कटोरी चाट की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, आप आसानी से बना सके और इन्जॉय कीजिए। ये इतनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, आप आराम से बना सकते हैं और अफ्तार में इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप बनाना सीखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने सवा कप मैदा लिया है जो 200 ग्राम था, और 2 चुटकी अजवाइन डालेंगे हम। अजवाइन साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके देखेंगे हाथ में मुट्ठी इसकी बंध रही नहीं बंध रही, देखिए मुट्ठी सेट नहीं थी तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाला है। बस हम मुट्ठी दबा के देखेंगे, एक फिर मुट्ठी खोलेंगे, देखेंगे मुट्ठी हमारी सिमटनी चाहिए। तो बस ये हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था और थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूँधेंगे। बहुत सॉफ्ट सा डो बनाएंगे हम। बहुत सॉफ्ट नहीं, बस सॉफ्ट होता है ना, मुलायम सा, आप देख सकते हैं ऐसा सॉफ्ट बनाएंगे हम। टाइट डो नहीं बनता है इसका। हमें बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छी हमें कटोरी बनानी है, तो हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। हमें 5 मिनट ये आटे को अच्छे से मसलना होगा, जो मैं मसल चुकी हूँ। अच्छे से मसला है आटे को 5 मिनट, और मैं ढक के कवर करके रखूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट रखना ज़रूरी है, जो हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए, फूल जाए। तो ये देखिए अच्छा सा सेट हो चुका है, इतना चिकना हो गया है। ये 15 मिनट हमने रखा तो कितना सॉफ्ट हो चुका है और सेट हो गया। आप देख रहे कितना सॉफ्ट है, ऐसे सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मत करिएगा। आपने देखा इतना सॉफ्ट होगा। मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, बहुत लो फ्लेम में रखी है अभी। बस आप अच्छा आप देखें किससे बना रहे हैं आप। कटोरी से बनाएंगे ये कटोरी या गिलास से? तो मैं गिलास से बना रही हूँ, तो उसके हिसाब से हम बेलेंगे। छोटी सी लोई तोड़ के देखिए मैंने बेली है, और बेलन पे ना ऑयल लगाएंगे। आसानी से हमारी ये जो छोटी सी पूरी है हम बेल रहे हैं, आसानी से बेले। ऑयल नहीं लगाया आपने तो आपको मुश्किल होगी बेलने में। ऑयल लगाएंगे तो आसानी से बेलेगी, जैसे मैं बेल रही हूँ। तो देखिए मैंने छोटी सी पूरी की तरह मैंने बेली है ये। तो मैं गिलास से बना रही हूँ, तो आपके पास कटोरी तो आप कटोरी से बना लीजिए। और कांटे की मदद से हम कांटे को इस तरह करेंगे ताकि हमारे कटोरी कढ़ाई में जाके फूले ना। जहाँ से मैंने कांटा लगाया था वो गिलास की तरफ हिस्सा कर दिया है, और हम गिलास पे अच्छे से सेट करेंगे। इसे हल्का सा प्रेस करेंगे, और देखिए ये हल्का सा प्रेस किया है मैंने। अब इसको दबा दबा के सेट करेंगे, जो हमारी अच्छी से कटोरी सेट हो जाए हमारी। देखिए हम ऐसे में सेट कर रही हूँ अंगूठे की मदद से। आप ऐसे देखें मैंने सेट कर लिया है। इस तरह सेट करिएगा दबा दबा के। और इसका आटा टाइट नहीं होता, बहुत सॉफ्ट सा आटा होता है। बहुत सॉफ्ट नहीं, आप देख रहे हैं कैसा सॉफ्ट है, ऐसा सॉफ्ट आटा होगा इसका। और दोबारा से हम कांटा लगाएंगे इसे, जो ताकि हमारी कटोरी कढ़ाई में जाके फूले नहीं। और देखिए ये बना ली है मैंने, और एक पहले से मैंने तलने के लिए रखी हुई है। तो ये बहुत लो फ्लेम में तली जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। देखो मेरी तल रही है पहले से लो फ्लेम में। अब ये मैंने थोड़ी स्पीड में दिखा रही हूँ, आप देख सके और समझ सके, आसानी से बना सके। तो मैंने देखे घी में जो ऑयल में तल रही हूँ, तो इसका बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बस गर्म हो। एक छोटी सी बोल डाल के देखिएगा, ऊपर आ जाए तो समझे गर्म है। देखा गिलास छोड़ दिया है, थोड़ी देर लगती है, और ये देखे थोड़ा वक्त लगता है सीखने में से। बहुत लो फ्लेम में इसको सेकी जाती है, तली जाती है, क्रिस्पी बने। आपने तेज़ फ्लेम में इसको तला ना तो ये क्रिस्पी नहीं होगी। ऊपर से तो आपको लगेगी सिक गई, लेकिन अंदर से सॉफ्ट रहेगी। तो ये बहुत लो फ्लेम में तली जाती है, काफ़ी वक्त लगता है इसको तलने में। तो इस तरह मैं सारी तल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक और समझे, आपको मैं बता रही हूँ स्पीड में। देखिए किस तरह की कैसे थी ये, मैंने कैसे सेट की है। इस तरह आपको सेट करनी होगी, थोड़ी प्रेस करके सेटिंग कर लीजिए। ऐसे देखिए आप कितनी अच्छी हो गई, पहले कैसी थी अब कैसी हो गई ये। तो ये तल चुकी है एक और, आप देख रहे हैं कितनी क्रिस्पी सी बनी है। ऐसी बनेगी, बहुत अच्छी बन जाती है ये। आटा देखिए हम जो मैंने गूंदा है ना, ये इस आटे से कई चीज़ें बन जाती है। मैं आपको बाद में सिखाऊंगी और चीज़ें। ये आटा ऐसे ही गूंदा जाता है, मैदा ऐसे ही गूंदा जाता है, और काफ़ी चीज़ें इस तरीके से हम बना सकते हैं इसी आटे से गूंदने से। तरीका यही होगा हमारा गूंदने का। देखिए ये गिलास छोड़ दिया, हमने थोड़ा ऑयल डाला, लेकिन देखिए आपको मैंने काट के बताया है, इतनी जल्दी गिलास नहीं छोड़ा था इसने, थोड़ी देर से छोड़ा था। तो बस ऑयल डालते रहे ऑयल, तो गिलास ये छोड़ देगा, ये कटोरी छोड़ देगी। ये सारी मेरी तल चुकी है। मैंने छोला 1 कप लेके भिगो के रख दिया था रात में, फिर बॉयल किया है, मीठा सोडा डाला था भिगोने में। और 1 आलू मैंने बॉयल किया है, इसमें जर्दे का रंग डाल के बॉयल किया है। छोटे छोटे क्यूब्स काटे थे मैंने आलू के, काट के फिर बॉयल किए थे मैंने आलू। तो ठीक है, मैंने आलू डाल दी है छोले में। और छोला जब मैंने बॉयल किया था, हल्का सा थोड़ा सा नमक डाला था। 1 टमाटर चॉप किया है मैंने। तो आपको जो सैलेड पसंद है आप डाल सकते हैं।
तो मैंने एक प्याज बड़ी सी थोड़ी चॉप की थी और हरा धनिया और पुदीना बारीक बारीक डाल दीजिए। आपके पास इस वक्त मौजूद है तो बहुत बारीक कटेगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैंने पुदीना डाला है, सूखा हुआ था मेरे पास। तो ये हरी मिर्ची आपको इस वक्त पसंद है ना इसमें, तो आप डाल दीजिए, लेकिन बीच निकाल के डालिएगा। बहुत बारीक जाती है हरी मिर्चें भी। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मैंने एक पाव दही है, ये 250 ग्राम, तो मैंने इसे अच्छे से फेंटा है, थोड़ा सा नमक डाल के, हाफ़ टी स्पून। और आप अच्छे से इसमें दही डाल दीजिए। और ग्रीन चटनी जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, स्पाइसी ग्रीन चटनी है, वो है, डाल दीजिए 2-3 चम्मच। और खट्टी मीठी हम इमली की चटनी डालेंगे। इतने मज़े की चाट बनती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लाजवाब। मैं कहती हूँ आप एक मरतबा बना लेंगे ना, बार बार बनाएंगे। बस ये थोड़ी मेहनत का वो कटोरी में होती है तलने में, और कुछ भी नहीं। चाट तो ये वो ही जो अक्सर घरों में बनाई जाती है। ये जो हम चाट मसाला डाल रहे हैं, ये छोला चाट मसाला है। मैं फ्रूट चाट मसाला कहने वाली थी तो ये है ना छोला चाट में, बस ये डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारी चाट तैयार है। हम कटोरी में भरेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए आप, ये हम बस ये तैयार है। ये बन के बहुत लाजवाब, बहुत उम्दा बनती है। मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया है और सिखा दिया है। आप बनाएं और इन्जॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपकी भी बहुत अच्छी बनेगी। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो दोबारा कहूँगी लाइक कर दो भाई, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अपने लिए बहुत दुआ कीजिए। रमज़ान का महीना, जो मांगना अल्लाह पाक से मांगे, और अपने साथ साथ मेरे लिए भी अल्लाह से मांगे, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखिए हमारी ये बनके तैयार है। खट्टी मीठी हम चटनी डालें, पहले दही डाला है, इमली की खट्टी मीठी चटनी डालिए। फिर अब मैं डालूँगी ग्रीन चटनी। आप जो भी चटनी पहले डालना चाहे डाल सकते हैं, इसका कोई वो मसला नहीं है। बस ये ग्रीन चटनी है स्पाइसी, और ये हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे। तैयार है, आप बनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी बनेगी। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ।